अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी होने की खबरों में हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार के ऐवानों में खबरें गर्म हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को भी शायद ना हो, बल्कि मजीद कुछ अरसे के लिए मुलतवी होने जा रहे हैं। जो खबरें कुछ दिन पहले तक सरगोशियों में सुनाई जाती थी, अब वो अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर सरेआम बताई जा रही हैं। इलेक्शन के अल्तवा की अफवाहों को नई जिंदगी उस वक्त मिली जब खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला ने पेशावर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया कि सूबे में 3 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, JUIF और ANP को आइंदा दिनों में दहशतगर्दी के हमलों का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई हुकूमत ने सियासी जलसों और रैलियों के हवाले से जो SOPs जारी किए हैं, उनके मुताबिक जिला मालाकंड के अलावा पूरे सूबे में सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की हिफाजत उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जिला मालाकंड के अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और लेविस एहलकार जलसों और मीटिंग्स के मकामात की सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं होंगे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ही नहीं, मुल्क के निगरान वजीर आजम भी अमन व अमान की सूरत हाल को मखदूश करार दे चुके हैं। निगरान वजीर आजम ने तो अमन व अमान की बात की, मगर उनसे पहले भी 2 सीनियर सियासतदान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन के इल्तवा की बात कर चुके हैं। जब बिलावल भुट्टो मुसलसल इलेक्शन की तारीख मांग रहे थे, तब आसिफ अली जरदारी ने 9 सितंबर को बयान दिया कि सियासत छोड़ें, मईशत की फिक्र करें। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से आइंदा इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा किया था। जनवरी ऐसा महीना है, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीजों को उन्होंने देखना होगा। उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 8 फरवरी को इलेक्शन के होने या ना होने पर कयास राइयों से मना किया था, लेकिन फिर भी अखबारात और चैनल्स पर तज्जियों में इस हवाले से मुसलसल खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये खदशात बिला वजह नहीं, क्योंकि जब मुल्क के अहम तरीन सियासी रहनुमा इस तरह के बयान देंगे तो शकूक व शुबहात ही पैदा होंगे। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से इबाहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराने से पैदा हुआ। इन दोनों सूबों की असम्बलियाँ रवां साल जनवरी में तहलील कर दी गई थी। आइन के मुताबिक इन 2 सूबों में इलेक्शन अप्रैल में होने थे, जो ना हुए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, लेकिन उस पर भी अमल ना हो सका। 10 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 माह में इलेक्शन होने थे, लेकिन नई हल्का बंदियों के नाम पर आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत की और 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया। नाज़रीन, आम इंतखाबात जो 2023 में होने थे, वो सदर मुमलिकत की दी गई तारीख के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। मुल्क में इंतखाबात के मजीद इल्तवा की खबरों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 3 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख के तयन के केस में रिमार्क्स दिए कि मीडिया समेत अब किसी को भी शकूक व शुबहात पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। किसी मीडिया पर्सन को तहफुजात या शक है तो कैमरा माइक लेके टीवी पर बात करने के बजाय बीवी से बात करे। बीवी के बजाय अब ये अफवाहें और बातें मीडिया पर क्यों जेरे बहस हैं। सवाल नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई निगरान हुकूमत ने पेशावर हाईकोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया है कि JUIF, मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी पर हमले हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की वजह से भी खतरात लाहक हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल को बहाना बनाकर इंतखाबात में ताखीर को अदलिया तस्लीम कर लेगी। सवाल नंबर 3, मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ सियासी जमातें इल्जाम लगा रही हैं कि उसके लिए सियासी मैदान जरूरत से ज्यादा हमवार किया जा रहा है। क्या इलेक्शन का मजीद मुलतवी होना मुस्लिम लीग नून के फायदे में जाएगा या मुस्लिम लीग नून इंतखाबात मुलतवी करने की मुखालिफत करेगी। सवाल नंबर 4, अगर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के खतरात लाहक रहते हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मरकज, पंजाब और सिंध में इलेक्शन करा दिए जाएं और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इंतखाबात अमन व अमान कायम होने के बाद करवाए जा सके। सवाल नंबर 5, पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल ना हो सका। 2 नवंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का फैसला हुआ। क्या इस फैसले के साथ भी वही सलूक होगा जो जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले के साथ हुआ था? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एक मरतबा फिर बातें होना शुरू हो गई हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की कि 8 फरवरी को भी शायद इलेक्शन ना हो। क्यों इस किस्म की बातें हो रही हैं? क्या जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत भी है या सिर्फ अफसाना ही है? इस पर मजीद बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान और सीनियर सियासतदान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर अफनान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पार्टी कंफर्टेबल रही है इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से, कोई रिजर्वेशंस नहीं रही हैं। 8 फरवरी की डेट अब अनाउंस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया के अंदर इस किस्म की बातें आ रही हैं। आज 2 कॉलम्स लिखे गए जिसके अंदर ये लिखा गया कि जनाब हो सकता है ये 8 फरवरी के इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी हो जाएं। आपकी पार्टी का क्या स्टांस है इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमने जो है वो पूरी तैयारी जनरल इलेक्शन की शुरू कर दी है। उसके लिए हमने तमाम जो दरख्वास्तें थी जो टिकट्स के लिए वो भी हमें मिल गई हैं। हमारे इंटरव्यूज़ अभी आजकल चल रहे हैं एज वी स्पीक। इससे पहले आपने बताया हमने 21 अक्टूबर का एक तारीखी जलसा भी किया लाहौर में। तो हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं 8 फरवरी के हिसाब से, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो 8 फरवरी की डेट है उसको ऑनर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके ऊपर वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात जारी कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो है वो मजीद अब कोई स्पेकुलेशन करनी नहीं चाहिए। और क्योंकि देखें, स्पेकुलेशन अगर आप इस तरह करेंगे तो ये फिर इलेक्शन का डिले करना मुल्क के अंदर सियासी बेचैनी पैदा करेगा, और फिर वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की जगह जो है वो उसकी जो रीजंस दी जा रही हैं वो जो चाय में गोइयां उसके 2 पार्ट हैं एक्चुअली। एक तो ये कि इलेक्शन शायद डिले हो जाए, और दूसरा पार्ट ये है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जिस तरह काबू होने चाहिए थे या उनकी पॉपुलैरिटी को जिस तरह हैंडल किया जाना चाहिए था, वो अभी भी आप लोगों के लिए तसल्ली बख्श नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको वैसे एक बात बता दूं। जब हमने 21 अक्टूबर का जलसा किया तो 22 अक्टूबर को जो है वो सर्वे कंडक्ट किया एक बड़े अच्छी कंपनी ने पाकिस्तान में, जो पहले भी करते रहे, और उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी 30% पे थी और इमरान खान साहब की 22% पे थी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको जो है वो इसको रिपीट करेंगे, क्या फरमाया आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो सर्वे हुआ था 22 अक्टूबर को, जी उसके मुताबिक जो है हम मियां नवाज शरीफ साहब 30% पे थे पॉपुलैरिटी के। अच्छा। और 22% के ऊपर इमरान खान थे, 30% अनडिसाइडेड थी। कितने परसेंट पे इमरान खान साहब थे? सॉरी, 22% पे। अच्छा, और बाकी लीडर कहाँ थे? 30% अनडिसाइडेड था। अच्छा, 30% अनडिसाइडेड था। तो ये तो सर 82 हो गया। हाँ, तो बाकी सारी जो जमातें थी वो, अच्छा, बाकी जिन्हें रह गए वो बाकी उसमें आते। ठीक है, अदर्स 4-5% थे बाकी सारे। तो ये कहाँ से सर्वे करवाया सर? ये सर्वे जो है ये पब्लिश हुआ है, मैं आपको इसकी भेज दूंगा। मेरा ख्याल है इप्सॉस था या इप्सॉस था मेरा ख्याल। अच्छा, इप्सॉस से ये आप लोगों ने खुद करवाया था या उन्होंने खुद किया था? नहीं, हमने तो नहीं कराया, ये तो इसका सर्वे का पूरा रिजल्ट पब्लिश हुआ है। अच्छा। ये सारे मैं आपको भेज भी दूंगा। अच्छा, आप देख लीजिएगा उसको। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जो इलेक्शन है ना वो इसलिए करवाना ज़रूरी है क्योंकि मुल्क के अंदर जो है वो बग़ैर सियासी उसके बग़ैर पार्लियामेंटेरियंस के कानून साजी रुक जाती है। बग़ैर हुकूमतों के मुल्क इस तरह चल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने IMF से अपनी किस्तें लेनी है, आपने आगे लोगों को बताना है कि हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है, आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो क्या हम ये एडहॉक बेसिस के ऊपर मुल्क को चलाएं कि जी ये एडहॉक चल रहा है, पता नहीं अभी 3 महीने हो गए, अब चले अब 3 महीने का और में, इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते ना। ये इन्हीं हरकतों की वजह से 1970 के अंदर आपने इक़्तिदार ट्रांसफर नहीं किया और वो मुल्क टूट गया। हाँ। तो ये कह देना, क्या कहते हैं कि हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब को मैदान में हराएंगे, मैदान में रहेंगे, यकीन है। ठीक है। हम कोई नहीं ये कह रहे कि जो है वो इलेक्शन डिले किसी सूरत भी होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी की डेट बिल्कुल मुनासिब है। चलो, क्लियर हो गया सर। आपने जो सर्वे शेयर कर दिया उसके बाद तो कोई मेरे ख्याल में बात ही रहती। सेनेटर मोहम्मद साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी सर, उनके तो सर्वेज भी कह रहे हैं कि मियां साहब जो है वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनको 8 फरवरी से किसी किस्म के कोई डाउट्स नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना नून लीग के हवाले से प्रॉब्लम रहती थी। तो PTI, सर आपको कोई शक है कि 8 फरवरी को शायद इलेक्शन ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, इस तरह है कि मुझे लगता है कि ये सर्वे जो था ना ये PMLN के अंदर का था। उनके अंदर भी 22% लोग जो है ना
इमरान खान की मकबूलियत को मानते हैं, बाकी सिर्फ 30% समझते हैं कि इनके वो है। तो ये मेरे ख्याल में सर्विस होता है। रही बात ये, मेरे ख्याल में 1-2 प्रोग्राम्स आपने बच्चों के साथ, यूथ के साथ, जो कि 60% को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने उनसे 2-3 बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन किए थे। एक आपने सवाल पूछा था, क्या 2024 का इलेक्शन आपको साफ और शफाफ नजर आता है? तो वहां पे एक यूनानिमस आवाज मुझे सुनाई दी थी, वो था नहीं। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? जी आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है जी। ठीक है। BNU में हमने अच्छा, शो किया उसके बाद फिर वहां पे, हाँ, उसके बाद फिर एक वो थे जहां पे हामिद मीर साहब भी आपके साथ थे, और आपने उनसे भी कुछ सवालात किए थे। ठीक है, देखिए बात ये हो जाती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब सवाल ये हो जाता है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। इस पे तबसरा करने से पहले आपको थोड़ा सा बैक जाके देखना होगा कि क्या क्या डिसीजंस मेकिंग हुई है, जिसकी बेसिस पे आप ये सवालात उठा सकते हैं। मेरे लिहाज से जो बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM को इन जनरली कह दे, PMLN समेत, JUI समेत, जो बिल इन लोगों ने पास किए हैं, ज्यादातर वो बिल, ये याद रखे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, उनके आर्टिकल्स के खिलाफ जाते हैं। उनके जो आर्टिकल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है, ये उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हर वो चीज इन लोगों ने कर दिया है जो फैसिलिटेट करती है इस केयर टेकर गवर्नमेंट को या टेक केयर गवर्नमेंट को कि वो अपने टाइम से आगे चले जाए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इन लोगों ने प्रेसिडेंस भी कायम किया, जैसे आपने पहले कहा था कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब के लिहाज से, हालांकि मैं समझता हूं अता बंदयाल साहब को जब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, उनको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन स्टिल 14 मई का जब उन्होंने कह दिया था कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो उसमें नहीं हुए, तो प्रेसिडेंस है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट है, उसके अंदर आप देख लें, उन्होंने साफ कहा हुआ है कि 7 नवंबर ऑनवर्ड्स एवरी डे इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें इस वक्त, एज ऑफ टुडे, हम लोग इस वक्त किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहे। नहीं, हम लोग एक सेंटर साहब ये बताइए, डू यू हैव आल्सो हैव डाउट्स? आपको भी शक है कि 8 फरवरी को इलेक्शन शायद ना हो? देखिए, आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज अगर ये हो जाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब हाँ, अब लेकिन एक और चीज जो यहां तो ये सर्विस कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों ने 2 दिन पहले का आप लोगों ने देखा होगा, जो अपर दीर में PTI का एक, मतलब शेर मरवत साहब जो गए थे वहां पे, ही वाज वन, देयर वर अबाउट 2 or 3 लीडरशिप्स ओवर देयर। ठीक है, और वहां पे आपने देखा था क्या जम्मे गफीर था। ठीक है, लेकिन डू यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर मार्च? वहां पे 3-4 जो PTI के वर्कर्स थे, उनके ऊपर गोली चली है, पुलिस ने गोली चलाई है। ठीक है, उसके अलावा जो वहां के जो स्पीकर्स थे, मां सिवाय मेरे ख्याल में मरवत साहब के अलावा बाकी जो नॉन लॉयर स्पीकर्स थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट कोड के तहत उनके ऊपर केसेस कर दिए। अगर यही तरीका है, और रही बात ये, अच्छा, अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो जो उन्होंने बयान दिया है कि भाई यहाँ पे, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि 2008 में तो इससे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, 2013 में तो इससे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तो व्हाई डिड दे डू इट एट दैट टाइम? व्हाई नॉट अभी? ये मैं जरा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब से भी पूछूं। डॉक्टर साहबा का बड़ा तजुर्बा है। डॉक्टर साहबा, आपको कोई डाउट्स लगते हैं? आपने दोनों पार्टियों की गुफ्तगू सुनी है, क्या आपकी पार्टी को भी डाउट्स हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, और पाकिस्तान को हर हाल में वो पटरी से उतरी जो मैशत है उसको ट्रैक पे चढ़ाने के लिए, मुल्क से मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए, पोलराइजेशन को कम करके तसादम और टकराव की सियासत से निकल के इस मुल्क को जो है वो आगे चलना है, और उसकी वाहिद कुंजी जो है वो इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। अब इलेक्शन की जो मुख्तलिफ थ्योरीज और मुख्तलिफ सिनॉप्सिस और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस और मुख्तलिफ डिस्कशन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझती कि कोई थर्ड प्रोसेस से चल रही हैं। ये वो एक अबहाम और एक अपने अपने दिल की हसरतें, ख्वाहिशात और उनके साथ जुड़े जो अरमान हैं, वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि काश ऐसा हो, नहीं तो ऐसा हो जाए। जो क्लैरिटी है कि जिस दिन इलेक्शन का ऐलान हुआ
उस दिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने बूम लिया। जिस जी। वक्त इलेक्शन का ऐलान हो गया तो पाकिस्तान के अंदर जो गैर यकीनी सूरत हाल थी वो ख़त्म हुई और जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो आगे बढ़ना शुरू हुई और पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पे हालात बेहतर हुए। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि ये हालात बदतर हों, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा एग्रीवेट करे और पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो। दूसरी बात जो आपने की कि भी क्या इसका क्या पैरामीटर्स हैं या कोई जमातें जो हैं शायद उन नताइज से दिल बर्दाश्त हो के ये आने वाले मैं सीधी गल कर रहा हूं डॉक्टर साहब, फोर्स ही कर रही हैं। मैं डॉक्टर साहब सीधा सवाल करने हैं। और जी वो बात ये है कि क्या कहा यह जा रहा है कि पीटीआई काबू में नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ काबू में नहीं आ रही, इमरान खान साहब काबू में नहीं आ रहे, पॉपुलैरिटी पकड़ी नहीं जा रही, तो इसकी वजह से हो सकता है कि काम जो है वो आगे चला। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, वाकई काबू में नहीं आ रही? देखिए अब सीधा सीधा जवाब भी सुन लेना मंसूर, सीधा जवाब। देखिए बात यह है कि आपने कल कामुकी में हमारा जलसा देखा, एक हल्के का जलसा था। पॉपुलैरिटी का जो पैमाना होता है वो वोट से नापा जाता है और वोट जो है वो जब तक जितनी मर्जी सपोर्ट हो, जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी हो, जब तक वो पॉपुलैरिटी वोट में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, उस पॉपुलैरिटी का सिर्फ वो फैन क्लब, फैन फॉलोइंग और सेलिब्रिटी और हीरोइज्म के जुमरे में आती है। जमहूरियत में किसी शख्स की पॉपुलैरिटी को नापने का पैमाना वोट है और वोट की पर्ची है। जब तक वो वोट की पर्ची बैलेट बॉक्स तक नहीं जाती है, वो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया की लाइक्स, वहाँ के ट्रेंड्स और वहाँ पे जो है वो शेयरिंग और अपनी जो पॉपुलैरिटी को खुश हो के ड्राइंग रूम में बैठे ये सियासी यतीम देखते रहते हैं। इसमें और ऐड कर लूं, इसमें आपसे एक सवाल और, आपसे एक सवाल और, जमहूरी सिस्टम के अंदर ये ऐड कर लें। एक और सुहेल वड़ायत साहब ने आज कॉलम लिखा, उसके अंदर एक और चीज भी उन्होंने लिखी कि मियाँ साहब भी जड़े ना वो क्लियर नहीं होंगे, उनके लिए भी जरा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो इतनी जल्दी नहीं होंगे, तो इस वजह से भी शायद जो है वो काम लंबा हो जाए। इस पे भी आपको लगता है कि वाकई ये मामला हो सकता है? देखिए मियाँ साहब ही सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ओनली एंड ओनली कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि उनके बगैर इस मुल्क का निज़ाम या ये मुल्क जो है चल नहीं सकता या आगे नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क के अंदर जो है वो 22-23 करोड़ अवाम जो है उनके अंदर नामवर विजनरी, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड लीडरशिप मौजूद है। सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटीज और मौके मिलने की जरूरत है। तो मैं इस से एग्री नहीं करती कि क्योंकि मियाँ साहब के साथ ही सारी चीजें जो है वो नत्थी होके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मायूसियां खत्म होंगी। ये जो अंधेरे हैं इस वक्त मायूसियों के बादल छाए हुए हैं और ये प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ ले जाने की जो कोशिशें हैं, ये मैं नहीं समझती कि वो कामयाब होंगी। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की जो उम्मीद की रोशन किरण है उसको तबिंदा और रोशन रहना है। और ये सारा जो कॉलम्स के साथ जुड़ा कुछ इसके अंदर, आपको पता है कि आपने भी इसी शोबे से आपका ताल्लुक है, 23 साल से मैं भी इसी को मैस कम्युनिकेशन को देख रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि ये कॉलम्स जो है कहाँ से लिखे जाते हैं, कौन लिखवाता है। अच्छा। और किसकी ख्वाहिश होती है जो सीनों में होती है और कलम की जीनत बनती है। अच्छा। देखना ये कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत क्या है। साफ, शफाफ, आजादाना, मुनसफाना इलेक्शन वक्त पे होना पाकिस्तान की जरूरत है। और जो फैसला साज कुव्वतें हैं, इलेक्शन कमीशन समेत, उनको इस चीज पे नजर रखनी है। हालात कुछ भी हो, सूरत हाल कुछ भी हो, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और जहां तक IPP का ताल्लुक है, हम आपको पता है वार्म अप मैच खेल रहे हैं। अच्छा। और हमने किट पहनी है और पहली जमात थी जिस दिन इलेक्शन का सायरन बजा था, तो सबसे पहला जलसा हफ्जाबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफनान साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा। इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हो तो आप देखेंगे कि हर हल्के में आप खड़े जमहूरी अंदाज से अपने सियासी मुखालफिन का मुकाबला करते हैं। डॉक्टर अफनान साहब, ये थोड़ी देर पहले मैंने ये जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब से सवाल किया था,
आज हो चुकी है 27 नवंबर। सिर्फ गालबन 2 हफ्ते का टाइम ही रह गया है कि इलेक्शन का, अगर तो 8 फरवरी को इलेक्शन है तो उसका स्केड्यूल जारी हो जाएगा, नॉमिनेशन पेपर्स जमा होना शुरू होंगे और ये सब कुछ होगा। ये बड़ा टाइट स्केड्यूल है जिसके अंदर अंदर मियाँ साहब की क्लियरेंस ज़रूरी है, वरना ट्रेन निकल जाएगी। नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा, एक दफ़ा उसकी डेट निकल गई तो आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मियाँ साहब की क्लियरेंस हो जाएगी और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे? देखिए, ये तो ज़ाहिर है, मैं इसके ऊपर तो अदालती कार्रवाई है और सब्जुडिस मैटर है, इसके ऊपर तो नहीं मैं कुछ कह सकता कि क्या फैसला जो है वो होगा। वो तो जज साहिबान जो है वो एविडेंस और सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही उसके ऊपर फिर अपनी कोई फैसला देंगे। ये मुझे ज़रूर मालूम है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इसी केस के अंदर जो है वो बरी हो चुकी है। तो इस बात की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि क्योंकि वो बरी हो गई है तो फिर हाईली लाइकली ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इसमें बरी हो जाएंगे और जल्द हो जाएंगे। ठीक है। जहाँ तक बात रही उसकी सर्वे की, जो मैंने कोट किया था मैंने चेक कर लिया, मैंने आपको भी भेज दिया है। अच्छा। वो गैलप का सर्वे था। अच्छा। वो कोई पीटीआई की इंटरनल सर्वे जो करा के फोटोशॉप करके जो ग्राफिक्स बना के 70% अपने आप को पॉपुलर कर रहे होते हैं, ये हम वाले काम नहीं करते। अच्छा। हमने ये एक्चुअली गैलप का सर्वे है, इसकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है। 1000 रिस्पोंडेंट्स 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे जहाँ से ये लेके उसके बाद जो है ये इसको फॉर्म किया गया। अच्छा। जहाँ तक इलेक्शन की बात रह गई है, देखें इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर जो है वो व्यू मौजूद है कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होने चाहिए, बल्कि इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम है। और मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा एक जायज़ व्यू है और इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर एग्री कर रही हैं। तो हमें भी मामला इसी तरह ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि देखें मुल्क इस तरह चलते नहीं है। हम ये तमाशे लगा के तजुर्बे करके, कभी कोई प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हो रहा है, कभी कोई इस तरह, ये मुल्क जो है अब पहले उसको लाने के लिए इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, अब उसको निकालने के लिए इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाई जाए, इस तरह नहीं हो सकता। तो ये जो है ये इंशाल्लाह हमें इस बात की उम्मीद है। वैसे ये आइन की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम तो अभी थोड़ी देर पहले सेनेटर मोहम्मद साहब आपके ऊपर लगा रहे थे कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए या इंतखाबात कराने के लिए जो आइन की धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मुझे आप बताएं, हमने आरटीएस बिठाया, हमने कहा अंपायर की उंगली जो है वो खड़ी हो गई है, हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पार्लियामेंट पे, वजीर आजम हाउस पे और पीटीवी पे हमला कर दिया। ठीक है। आइन तो देखे ना, ये मैं आपको एक और बात बताऊं, पीटीआई इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि एक तो ये हारेंगे। अच्छा। दूसरा, इमरान खान साहब किसी ऐसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है जिसमें वो खुद वजीर आजम ना बने। आप एक काम करें ना, आप सेनेटर साहब, आप सीधा डाउट सारे खत्म कर दें। आप कहे जी मियां साहब अगर नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की आखिरी डेट तक भी अगर उनकी अहलियत नहीं होती तो हमें कोई इतराज नहीं, नून लीग फिर भी इलेक्शंस में जाएगी और इंशाल्लाह जीतेगी। आप कह देंगे बात? देखिए, हम तो मेरे कहने से क्या होगा, वो तो जो होना है वो होना है। हम तो देखें, और मैं आपको बता रहा हूँ, हमने दरख्वास्तें जो है वसूल कर ली हैं, हमने उसके ऊपर इंटरव्यूज चल रहे हैं एज वी स्पीक। ठीक है। एक हल्के के ऊपर। वो दरख्वास्तें तो आप पहले भी दे चुके हैं ना सर, दरख्वास्तें पहले भी दी थी, टिकट आप लोगों ने उस वक्त भी अनाउंस किए थे, वुमेन सीट्स की सारी डिटेल्स पंजाब असेंबली की पहले भी आप कर चुके हैं, तो ये कोई नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन डिले हो गए। नहीं, लेकिन हमने तो नहीं, देखे ना, ये काम या तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो केयरटेकर सेटअप के पास है, और अदालतें जो है वो ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब चला रहे हैं और अदालत है। तो ज़ाहिर ये हमारे पे तो आप नहीं डाल सकते ना कि हम इलेक्शन हमने नहीं कराना। ये जो जिन्होंने कराना है आप उनसे जाके पूछे। लेकिन आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में तो कल को जा सकते हैं ना, अगर इस किस्म का कोई फैसला। पहले तो पीटीआई गई थी, पीटीआई की सीरियसनेस से पता लग जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा जनाब डेट दें, डेट हमें चाहिए, हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। इस मरतबा अगर ये होता है तो नून लीग अभी कमिटमेंट करते जनाब हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हम तो नहीं जा रहे ना, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, हम ना गए सुप्रीम कोर्ट, हम क्यों जाए? नहीं, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है नहीं, अगर तो जब वो होगा तब देखेंगे ना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, हमारी बड़ी क्लियर डिमांड है, ठीक है, कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और मैं वाज़ेह तौर पे मेरे ख्याल में यू मेड इट क्वाइट क्लियर। सेनेटर मोहम्मद साहब, एक और चीज जो मेरे ख्याल में पीटीआई रिलेटेड और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है आप लोगों के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो तलवार लटक रही है। आज ये खबर आई कि आप अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप लोग, एक तो बताइए करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, 20 दिन का टाइम आपको दिया गया था, और दूसरा इस सारे मामले के अंदर चेयरमैन के कैंडिडेट इमरान खान साहब ही होंगे, ये पार्टी ने फैसला कर लिया। देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री है ना, मतलब जो हम लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते थे वो बड़ी वाइब्रेंट है। हमारा पूरा पहले एक सिस्टम होता था जिसमें हम लोग
बाकायदा वोटर्स को रजिस्टर करते थे, उसके बाद फिर उनकी जांच पड़ताल होती थी, उसके बाद फिर बाकायदा फिजिकल वोटिंग होती थी, ठीक है, और 2 पैनल्स बनते थे, एक पैनल और दूसरा पैनल, और वो आपस में वोटिंग करते थे। जैसे 2013 की मिसाल देता हूँ, उसमें 2 पैनल से, एक सैफुल्ला न्याजी का था और एक जहांगीर तरीन का। उसमें सैफुल्ला न्याजी के जो हमारा पैनल था, हम सारी सीटें जीते थे मां सिवाय सेक्रेटरी जनरल के। वो जहांगीर तरीन के पैनल से परवेज खटक जीते थे। इसी तरीके 2017 में भी था। अच्छा, 2022 का जो इलेक्शन हुआ था वो, उसमें मुझे इसलिए याद है कि वो मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च में हुआ था, और वो ये जो केपी हाउस है उसमें हुआ था। तकरीबन 700-800 बंदा, 1000 बंदा वहाँ था, जो हमारा इलेक्टोरल जो हमारा वोट है उस लिहाज से होता है, वर्कर्स का था। और उसमें बाकायदा 2 पैनल्स बने थे और उसमें हुए थे। उसमें हमारा दोनों पैनल्स में चेयरमैन भी था और वो था, और ये साहब बाकायदा इलेक्शंस हुआ था, ठीक है। सो आई नो। अच्छा, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे वो रिजल्ट नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा? वो बाकियों के क्यों नहीं मान रहा है, बाकियों के क्यों मान रहा है, हमारे क्यों नहीं मान रहा है, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो हमें बेहतर नहीं जानते सर, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की थी, उस अमेंडमेंट की बुनियाद के ऊपर आपके इलेक्शंस को उन्होंने नल एंड वॉइड किया था। आपके वकील उसके बाद दोबारा गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे जाके उन्होंने कहा जी वी विल नाउ टेक बैक दीस अमेंडमेंट्स, हम इन अमेंडमेंट्स को नहीं मानते, हम उसके वापस ले रहे हैं। आप लोगों ने एक्चुअली इस मामले में अपना एक यू टर्न लिया था। दैट इज द कंफ्यूजन दैट वाज एक्चुअली रेज्ड बाय पीटीआई इटसेल्फ। बाद में आपने उनको कहा जी हमारे इलेक्शंस मान लें, इन अमेंडमेंट्स को ना माने। ये हुआ था एक्चुअली। सर देखिए ना, इलेक्शंस तो हुए थे, ठीक है, उस अमेंडमेंट्स को उन्होंने उस पर एतराज उठाया था तो उन्होंने कर दिया, और ये उस लिहाज से था। लेकिन अगर मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये करना था, उन्होंने फैसला फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या लास्ट वीक ऑफ अगस्त में कर लिया था, उन्होंने उसको महफूज कर दिया था, उन्होंने उसको 2.5 महीने क्यों महफूज रखा? अगर उनको पता था कि हमने ये फैसला इसे करना है तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कर दिया? हमें 3 महीने का मतलब खुद 90 डेज में नहीं कर सकते, हमें कहते हैं 20 डेज में कर लो, ठीक है। ये तो मतलब सिरे ज्यादती है ना। अच्छा, अब ये है कि इलेक्शंस कराने कोई मसला नहीं है, हम भी जैसे पीएमएलएन वगैरह कराती है कि सारे अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हमारे खिलाफ अगले के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो बस हो जाएगा। 2 दिन का काम है, 1 दिन का काम है, वो कर लेंगे। लेकिन दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ प्रॉपर डेमोक्रेसी। हम उसके खिलाफ है। देखिए, अगर लॉ उनको अलाउ करता है, व्हाई नॉट, ही विल बी देयर। मेरे ख्याल में तो होंगे। जब पार्टी क्या सोच रही है, वो पार्टी क्या सोच रही है, क्या वही होंगे? देखिए, इस तरह है, लेट्स पुट इट लाइक दिस। प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या? प्रैग्मेटिक अप्रोच ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ये है या नहीं है, ही विल बी द चेयरमैन। Either he will be nominated as a chairman or he will be like that. मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल ये देता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान का मैं मिसाल देता हूँ। चेयरमैन कैन नॉट बी नॉमिनेटेड ना, आपके लास्ट टाइम ही वाज इलेक्टेड, तो ही हैज टू बी इलेक्टेड। एक मिनट मैं आप मेरे मिसाल मैं वो कर लेना, ठीक है। नॉमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्शन में नॉमिनेशन की बात कर रहा हूं कि ही विल बी नॉमिनेटेड इन द इलेक्शन एंड पीपल विल वोट दैट, ठीक है। लेकिन मैं मिसाल देता हूं, हम पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी का सदर भी है, लेकिन वो हर फैसले के लिए लंदन जाता है और जाके वहां पे एक ऐसा शख्स जो कि बेसिकली कन्विक्टेड है उससे जाके सारे मशवरे लेता है और वापस आके फैसले करता है। तो ये डिफेक्टो ये चीजें हो जाती है, ठीक है। क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे कागजी कार्रवाई है। डिफेक्टो अगर जहां मर्जी भी होगा, इन दी एसेंस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है होगा क्या, ठीक है। सो मेरे लिहाज से अगर इस इलेक्शंस की जो अगर होती है और अल्लाह करे हो जाए, जो मार्च ये फरवरी 2024 में होंगी, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी चाहते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, I want a party policy, sir. I want a party policy, Dr. Saab. Should be. I want a party policy. क्या पार्टी पॉलिसी है कि वी आर क्या इमरान खान साहब एलिजिबल हैं? पार्टी पॉलिसी क्या इमरान खान साहब चेयरमैन के पीटीआई के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं और क्या वो कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे इन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। अच्छा, मैं इसका जवाब ये है, स्ट्रेट जवाब ये है, अगर इमरान खान साहब एलिजिबल हैं बाय लॉ, ही विल बी कंटेस्टिंग द चेयरमैन सीट एंड दैट विल बी गोइंग, अब बगैर विदाउट डाउट वो होंगे, ठीक है। अच्छा। अब नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुड बी फाइलिंग अगेंस्ट दिस डिसीजन इन द कोर्ट, ठीक है, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके साथ 20 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे बाकी पार्टियां करती है।
अनअपोज्ड इलेक्शन वाली, जो कि 2 नंबर इलेक्शंस होते हैं, हमें भी उस तरीके कर लेने चाहिए। यानी आप एक्चुअली नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये इकरार कर रहे हैं कि आप कराएंगे 2 नंबर इलेक्शन, खाना पूरी करेंगे, डजंट मैटर। ये हमसे देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर ये मैंने पहली दफा देखा है हमसे यही करवाना चाहते हैं, देखिए ना, एक मिनट है ना, एक मिनट है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमने प्रॉपर इलेक्शंस करवाए हैं, ये लोग वो मान नहीं रहे, ये हमें देते 20 दिन देते हैं, 20 दिन में क्या मुझे कोई बताए कि क्या कोई प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करा सकता है? अगर वो सही मानों में करा सकता है। ये डॉक्टर साहबा जो है ना, आप ही की जमात के अंदर रही हुई है, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, डॉक्टर साहबा वो नाइंसाफी नहीं हो रही पीटीआई के साथ? वो कहते हैं 20 दिन में, आप खुद तो 90 दिन में इलेक्शन करा नहीं सकते, हमारी पार्टी को आप कहते हैं जनाब 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए मंजूर भाई, हमारे मासूम डॉक्टर साहब को आप मुश्किल पिच पे फंसाते हैं और बाउंसर मारते हैं और उनको कहते हैं हिट करें, ये मुश्किल मुझे मेरे भाई के साथ जो है ना, आप ये ज्यादती करते हैं। देखिए बात ये है कि पीटीआई के अंदर जो एक सबसे बड़ा अलमिया क्या रहा कि हमने हमेशा जो है पाउंड पे जाके कुल्हाड़ी नहीं मारी, पाउंड ले जाके कुल्हाड़ी पे मारा। अच्छा। और वहाँ मसला क्या है कि जो लोग जिनके जुम्मे ये काम होता है, देखिए इसमें हकीकत है कि क्या ये चेयरमैन पीटीआई ने आके इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी होती है? वो एक आपकी लीगल टीम है और उसका ये काम है। 3 इन्होंने वहाँ पे सबमिट किए हैं डेट्स कि हमारे इलेक्शन स्टेट को हुए, 5 को हुए, किसी ने कहा 10 को हुए, किसी ने कहा 15 को हुए। 3 लेटर्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा। जो कंट्राडिक्टरी अप्रोच है हर एक की दूसरे के साथ। आप उस फैसले को पढ़े ना डिटेल से कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एक जमात जो है, जो बाकी जमातों से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए मैदान में आती है, और वो कहती है कि ये जमातें जो है इनमें आमरीयत है और मैं जो है एक जमहूरी सोच, जमहूरी कल्चर और जमहूरी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अपनी पार्टी के अंदर जो है सबसे पहले उस सोच को इंश्योर करेंगे और फिर हम जो है वो मुल्क में लागू करेंगे। अब वो जमात जहाँ पे आप जमहूरियत का अफसाना बयान करते थकते नहीं हैं और जमहूरी रवायात को आप सीने से लगाए आओ बका कर रहे हैं, अभी भी कभी यहाँ पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो या इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी हो, तो आप वहाँ देखें कि एक शख्स फर्द वाहद उसके मुकाबले पे कोई नाम देने के लिए तैयार नहीं है, आगे वो उसको वोट पड़े या ना पड़े। इससे बड़ी बदतरीन डिक्टेटरशिप क्या होगी कि आप एक पार्टी के सरबराह हैं और उस पार्टी के सरबराह को इतना एतमाद होना चाहिए अपने वोटर्स पे, अपने कारकुनों पे कि भी दे विल वोट फॉर मी। वो इतने स्केयर्ड हैं, इतना उनके अंदर खौफ है कि वो अपनी वो बार बार अल-ऐलान या आपके टीवी चैनल्स पे अपने जलसों में वो ये कहते रहे कि मैं कल्ला ही काफी हैं। जमात में भी वो यही फलसफा लेके चल रहे हैं कि मैं कल्ला ही काफी हैं। अगर मैं हूं तो जमात के अंदर जमहूरियत और जमहूरी नाम्स होनी चाहिए, अगर मैं नहीं हूं तो इस मुल्क के अंदर जो है इवन मैंने डॉक्टर साहब एक सवाल आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जो है वो मैंने डॉक्टर साहब एक सवाल किसी ओहदे पे आ सके आपसे डॉक्टर साहब एक सवाल करना है, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे ही सवाल करूंगा और बड़ा अहम सवाल करना है आपसे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक, डॉक्टर साहब के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल ज़हन में आया है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही थी। सेनेटर मोहम्मद साहब ने कहा कि जी बाकी जिस तरह जमातें कराती हैं फिर हम भी उसी तरह करा लेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा आपने कहा कि जी ये इमरान खान साहब कहते थे मैं कल्ला ही काफ़ी हैं, और आप तनकीद कर रही थी इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। एकदम एक जहन में सवाल आया कि इस तरह काम पाकिस्तान पार्टी ने कौन से इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं? आप लोगों ने भी तो आपस में ही लेफ्ट राइट करके सारा कुछ खेल खुल के अनाउंस कर दिया कि जनाब ये चेयरमैन होंगे, ये सदर होंगे, ये सेक्रेटरी होंगे, खुद ही किया आप लोगों ने सारा कुछ। देखिए मंसूर, इसमें चूंकि हमारी अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो इलेक्शन कमीशन की रूल्स और बाय लॉज हैं उसके अंदर आपको हर साल इलेक्शन कराना है ना। जो पार्टी अभी नहीं जो है रजिस्टर्ड हुई है और उसका हमारा डेफिनेटली उसी इलेक्शन कमीशन के आगे हम भी जवाब दें हैं
और अगले साल जब हम अपने वो गोशवारे और पार्टी के सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे तो हमें उसी प्रोसेस से गुजरना है जैसे बाकी जमातें गुजरेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पहलू इसमें ये है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत लाने के लिए डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं ना कि हम भी अनअपोज करवा लेंगे, वहाँ सोच क्या है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि ज़ाहिर है आप जलसों में देखते थे, हमारे पार्टी के बड़े बड़े जलसे होते थे, खान साहब उसमें धुआंधार तकरीर करते थे, सारा मीडिया लाइव कट करता था। खान साहब किसी और की तकरीर बर्दाश्त नहीं करते थे। अच्छा। और जब कोई तकरीर के लिए खड़ा होता था, फॉर्मेलिटीज के तौर पे आप उन्हें स्टेज पे खड़ा कर देते थे तो उनकी जान पे बन जाती थी कि इसको उतारो, बस हटाओ इसको, जल्दी से उतारो। और मुझे दुख है ये बात बताते हुए कि कोई टीवी पे ज्यादा चल जाता था लीडर तो खान साहब को इस बात पे भी, वो मेरी क्लास हो रही होती थी कि भाई तुमने उसको इतनी कवरेज क्यों दी, उसको इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया। अच्छा। तो ये पार्टी के अंदर एक सोच फर्दे वाहद की जो है वो सुपरमेसी अपनी जात के साथ जुड़ी है, इस मुल्क के कानून और आइन के साथ नहीं जुड़ी है। जब तक वो खुद सुप्रीम रहना चाहते हैं तो ये मुल्क का आइन और कानून भी सुप्रीम है। अगर वो खुद सुप्रीम नहीं है तो फिर सुपरमेसी किसी चीज की उन्हें अजीज नहीं है। और ये डॉक्टर साहब जितना मर्जी डिफेंड कर ले, लेकिन इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप ना पैदा होने दी, ना किसी को उस्मान बुजदार, और उधर से उसको क्यों उन्होंने केपीके डॉक्टर अफनान साहब, महमूद डॉक्टर अफनान साहब ये बताइए कि ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही थी, ये टीम इसलिए इकट्ठे किए। हाँ, मैं जरा डॉक्टर अफनान साहब से, मंसूर सिर्फ इसलिए दो बुजदार जैसे सबमिसिव लोग जो है उनको सामने लाया गया कि कल को कोई मुझे चैलेंज ना करे। ये ना हो कि जो चीफ मिनिस्टर, अगर मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फेस और एक अग्रेसिव और सर्विस डिलीवरी वाला बंदा सामने ले आऊंगा तो कल को वो मेरे सामने ना आके खड़ा। डॉक्टर अफनान साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, टीमों का टोला अपने इर्द गिर्द। डॉक्टर अफनान साहब ये बताइए, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन मैंने देखा, वो ये है कि आपकी जो सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। और आज जब बड़े मियाँ साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अपने अपीलों के सिलसिले में, तो मरियम औरंगजेब साहिबा उनके साथ साथ जा रही थी और कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि कोई परवाह नहीं है रूल ऑफ लॉ की। ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि एक शख्स के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी, अगर पीटीआई से उनका ताल्लुक होता तो यूं करके मरियम औरंगजेब जो है अब तक गिरफ्तार हो चुकी होती, लेकिन कोई फर्क नहीं, मीडिया सामने, और वो धड़ल्ले से जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दाखिल हो रही थी। सर कुछ तो थोड़ा सा बराए प्रोटोकॉल ही या वो जिसे कहते हैं ना फर्जी तौर पे, लेकिन कानून का थोड़ा सा तो लिहाज होना चाहिए। देखिए बात ये है कि जो मैंने सरसरी तौर पे वो केस देखा था, ये जो आप जिसको आप रेफर कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट से या पंजाब से रिलेटेड है, और दहशतगर्दी की अदालत से है सर वो। हाँ जी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकले। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब इश्तिहारी थे कई साल तक, जब वो वजीर आजम बने इस मुल्क के। जी जी जी। ये जो है ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो है ये मामला इस तरह के हैं। तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करते थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना केस पूरा का पूरा वो देख रही हैं। देखें हम पे मेरे पे भी झूठा केस बना हुआ था, पता नहीं कितने लोगों पे झूठे केसेस बने हुए हैं इस मुल्क में। अच्छा। अब वो केस अपना पूरा कर रही है मरियम औरंगजेब साहबा, और इंशाल्लाह वो उसके ऊपर उसको पूरा का पूरा जो अपना कानूनी मामला है उसको लेके वो साथ चलेंगी। डॉक्टर साहब यू आर पार्लियामेंटेरियन, क्या एक शख्स जिसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकले हों, क्या वो किसी दूसरे शहर या दूसरे सूबे की अदालत के अंदर इस तरह घुस सकता है? आपके ख्याल में इज दैट पॉसिबल? देखिए मेरा ये ज़ाहिर है कानूनी तौर के ऊपर तो ये आप किसी लॉयर से ही पूछे, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि अगर आप ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट हो तो आपको ऊपर वो उस तरह अमल दरामद नहीं होता। अच्छा ठीक। अगर शायद लाहौर हाई कोर्ट होता तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बात पूरा यकीन दिला रहा हूँ कि हम उसकी कानूनी तौर पर मरियम औरंगजेब साहब उसको देख रही हैं, और उसको जो पूरा पूरा वो जवाब जो है वो हम उसको केस को हम पूरा कानूनी तौर पर भुगताएंगे। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे लिए जेल जाना तो कोई बड़ी बात है नहीं, इतना सारी की सारी क्यादत जेल में थी। जी। सब पे तकरीबन जो मेजर लीडर है सब पे झूठे केसेस बनाए गए, तो वो हमने पहले ही भुगताए, हम आगे भी भुगता लेंगे। एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें
ये जो बात कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, इसके ऊपर साकिब निसार की एक जजमेंट मौजूद है जी जिसके ऊपर वो ये कह रहे हैं, जिसपे मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी के हेड से इसलिए हटाया गया कि उन्हें कहा गया कि जो कन्विक्ट हो गया वो पार्टी का हेड नहीं हो सकता, जी जी अंडर 62 एंड 63, आर्टिकल 62 63। जी। अब आप मुझे बताएं ना, ये साकिब निसार वही है जिसने मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर निकालने के लिए और इनके लिए मैदान बनाने के लिए 2018 के इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ किया था। लेकिन अब आपने तो फिर भी कायद बना दिया ना सर, आपने तो कायद बना दिया फिर भी उनको। नहीं, हमने तो कायद आईनी तौर पे तो कोई वो नहीं है ना उसकी पावर। अच्छा, कायद जो है वो इमरान खान भी बन जाए, कोई मसला नहीं है, सदर नहीं बन सकते। चले अच्छा सदर किया आपने तजवीज दे दी पीटीआई को कि भाई अगर वो चेयरमैन नहीं बन सकते उनको कायद बना दें, बिल्कुल ठीक। कायद बना दे, कायद की लेकिन पावर कोई नहीं होती, पावर प्रेसिडेंट की होती है और सेक्रेटरी जनरल की। नहीं खैर, नवाज शरीफ साहब की पावर तो बहुत है पार्टी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा, डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब और डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर वी वर वेरी लकी कि 3 डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और एक सियासत के मरीज़ के तौर पे मैं इनसे आज नुस्खे ले रहा था कि मसाइल का हल किस तरह होना चाहिए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।